अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੇ खिदमत च हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं बाजी कैचर भी में 16 की एवरेज एंड चिल एसी फॉर यू। और उस्ताद जी आज हमने करने वादू सारे काम। जैसा आप लोगों को मालूम है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने काला जी की डाउन पाइपिंग का आगाज कर दिया था। जितना भी सामान समूह था सारा का सारा हम चुक के ले आए थे, जिसके अंदर 3 इंच स्टेनलेस स्टील पाइपिंग का शुमार था, 3 इंच के स्टेनलेस स्टील बैंड्स का शुमार था और साथ में 2.5 से 3 रिड्यूसर का भी शुमार था। लेकिन 3 इंच इनलेट वाला एग्जॉस्ट जो कि सबसे जरूरी चीज थी वो सानू नहीं लभी। आपका भरा सुबह सवेरे पहुंचा है मुड गुंगरोड लाहौर, सारा दिन हमने वहां पे सर्चिंग मर्चिंग की है लेकिन सानू उस्ताद जी एग्जॉस्ट नहीं लगा। तो फहाद भाई फ्रॉम चौधरी ऑटो स्टोर ने हमारे इस मसले का हल निकाला है। उन्होंने हमारे लिए कराची से एग्जॉस्ट मंगवाया है, जो कि फिलहाल कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए लाहौर की तरफ प्रवास कर रहा है। कल हमने काला जी की डाउन पाइपिंग का फरमा तैयार कर दिया था, आज हमने उसके ऊपर जाके करवानी आर्गन वेल्डिंग, ताकि हमारा जो काम है फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाए। अभी हम जा रहे हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक हम पहुंचेंगे हमारा एग्जॉस्ट भी पहुंच गया होगा। डाउन पाइपिंग वाले काम से वेले होने के बाद हम काला जी की ट्यूनिंग करेंगे, उसका इंजन ऑयल चेंज करेंगे, उसके टैपे शैपे टायर शेड करेंगे, क्योंकि पिछली से पिछली वीडियो के अंदर हमने काला जी की 350 किलोमीटर रनिंग कर ली थी। और उस्ताद जी अल्लाह दी कसम वाली गाल जी, इंजन में सामान डालना आसान है, उसकी रनिंग करना बहुत मुश्किल है। ट्यूनिंग करने के बाद हम काला जी का क्लच सिलेंडर चेंज करेंगे और सीधा जाके वजेंगे मैक्स पावर मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और वहां पे जाके काला जी को डायनो ट्यून करेंगे। और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम ये बात साबित कर देंगे कि हमारी रिबर्थ पाकिस्तान की सबसे तेज रिबर्थ है। इस बात को हम पहले भी एक दफा साबित कर चुके हैं काला जी का टॉप स्पीड टेस्ट मार के, जिसमें हमारी गाड़ी 252 किलोमीटर पर आगे स्पीड तक गई थी। उसके बाद मैंने पैर छोड़ दिया था क्योंकि आगे मोड़ आ गया था। उसके अलावा अरशद साहब के टेस्टिकल्स उनके मुंह के अंदर आ गए थे। और आज एक बार फिर से हम इस बात को साबित करेंगे डायनो नंबर्स के थ्रू, और इंशाल्लाह इस बात को हम तीसरी दफा ट्रैक पे साबित करेंगे कि हमारी रिबर्थ पाकिस्तान की सबसे तेज तरीन रिबर्थ है। तो आइए सीधा जाके बचते हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। आपका भरा सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच चुका है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और हमारे साथ साथ हमारा एग्जॉस्ट भी कराची से अपनों में ईद मनाते हुए यहाँ पे लैंड कर चुका है। ये है उस्ताद जी हमारा HKS का चना एग्जॉस्ट। सबसे पहले इसके आउटलेट के ऊपर आ जाएं तो इसका 4 इंच का आउटलेट है। उसके बाद इसके इनलेट पे आए तो उस्ताद जी इसका इनलेट 3 इंच का है। 3 इंच इनलेट के साथ साथ इसके अंदर की जो जाली है वो भी सारी के सारी 3 इंच की है। और यही चीज हमें चाहिए थी। अब हम अपने HKS के चना एग्जॉस्ट को चुक के काला जी के विचखड़िच करने लगे हैं। काला जी को हम चुक रहे हैं ऊपर इन दी एयर, ताकि हम इसके डाउन पाइपिंग का काम सुकून के साथ कर सकें। ये देखो जी, गाड़ी को देख के ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी 7वें आसमान पे जा रही है, जा रही बस। और होते चलो साहब पास कहते छाते जाके आवाज आनी है। लिफ्ट के अंदर से टक टक की आवाज भी बिल्कुल शहरी किंग के गोडों की तरह आ रही है। अभी तक गाड़ी का जितना भी डाउन पाइपिंग का काम शाम हुआ है उसका मैं आप लोगों को दीदार कराता हूँ। तो सबसे पहले हमने अपने हेडर स्टैंड के ऊपर एक अदर रिड्यूसर लगाया था। रिड्यूसर हमारा 2.5 से 3 इंच वाला है। उसके आगे हमने एक अदर प्लेट लगाई। प्लेट के आगे हमारे 3 इंच की स्टेनलेस स्टील की पाइपिंग जाती है बिल्कुल सीधी दिशा में। उसके बाद खब्बे मुंह वाला बैंड, सीधा पाइप और सज्जे मुंह वाला बैंड। इसके बाद 2 अदर बैंड और लेंगे इस तरह करके, और हमारा जो पाइप है वो इस गुफा के अंदर से क्रॉस मारता हुआ अगली साइड में बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे करके हमारा जो एग्जॉस्ट है उसको हम फिट कर देंगे। काला जी का पुराना STI जिनोम एग्जॉस्ट चंगा भला तगड़ा किस्म का एग्जॉस्ट है। देख के ऐसे ही लगता है कि हमने गलती की है इसको उतार के। सबसे पहले इसके आउटलेट के ऊपर आ जाएं तो इसका तकरीबन कोई 4.5 इंच का आउटलेट है। उसके बाद इसके इनलेट के ऊपर आ जाएं तो इसका 2.5 इंच का इनलेट है। लेकिन हमारी गाड़ी के लिहाज से इस एग्जॉस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप इसके अंदर की जाली देखें, मैंने जरा फ्लैश जला दिया हो, अगर आप लोग इस एग्जॉस्ट के अंदर की जाली गौर से देखें तो आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर की जो जाली है वो 2 इंच की है, वो 2.5 की नहीं है। और 2 इंच जाली की वजह से हमारी गाड़ी का नाइट्रस पे साग घुट जाएगा इस एग्जॉस्ट की वजह से। तो इस वजह से हम इस एग्जॉस्ट को उतार रहे हैं। 3 इंच इनलेट का फायदा ये है कि हमारा एग्जॉस्ट सीधा सीधा जाके हमारी पाइपिंग के साथ वेल्ड हो जाता है। अगर यही हमारा इनलेट 2.5 का होता तो यहाँ पे इस तरह करके स्पीड ब्रेकर बन जाना था, जिसकी वजह से हमारी एग्जॉस्ट गैसेस के फ्लो ने इफेक्ट होना था। गाड़ी का तेल पानी आ गया है, 6 लीटर टोटल का ऑयल, साथ में जेन्युइन ऑयल फिल्टर, साथ में 17 वाला कपड़ा हमें फ्री मिला है, और साथ में एक अदर टिश्यू बॉक्स भी फ्री मिला है, और साथ में पानी पीने के लिए एक बोतल भी फ्री मिली है। HKS का चना एग्जॉस्ट हमने काला जी के अंदर फिट कर दिया है। फिटिंग आप लोग देख सकते हैं, 1 फुट का टोटा पहले स्टेनलेस स्टील का, उसके एंड के ऊपर 2 अदर बैंड्स और बैंड के आखिर में एक अदर प्लेट। अब यहाँ से यहाँ तक हमने एक पाइप का टोटा लगाना है, और जितनी भी हमने स्पॉट वेल्डिंग की हुई है इसके ऊपर हम करवाएंगे आर्गन वेल्डिंग, ताकि हमारा जो काम है वो फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाए। आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी
काला जी का जितना भी डाउन पाइपिंग वाला काम शाम था सारा का सारा इख्तिताम को पहुंच चुका है। जितने भी जोड़ थे उनके ऊपर हमने आर्गन वेल्डिंग करवा ली है। पिछले एग्जॉस्ट की फिटिंग हमने इसलिए ऐसे किया है कि वो जाके हमारे बम्पर को टच ना करे। आप देख सकते हैं चंगा भला गैप है, क्योंकि हमारे STI जिनोम ने बम्पर के साथ वज के उसकी मदर सिस्टर 1122 कर दी थी, उसको सारा का सारा मेल्ट करके रख दिया था। काम हमारा मुकम्मल हो गया। आप तमाम लोगों को फाइनल फिटिंग चेक करवाया था डाउन पाइपिंग की। तो हेडर्स के आखिर में हमने रिड्यूसर लगाया 2.5 से 3 इंच का, एक प्लेट के ऊपर सारी की सारी हमने आर्गन वेल्डिंग करवाई। उसके बाद हमारा पाइप बिल्कुल सीधा जाता है, एंड पे बैंड के ऊपर कुंडा एग्जॉस्ट सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद फिर सीधा पाइप, बैंड, सीधा पाइप, प्लेट, एक और कुंडा, फिर 2 बैंड, सीधा पाइप और आखिर में जाके हमारा एग्जॉस्ट आता है। एग्जॉस्ट के ऊपर एक बार फिर कुंडा एग्जॉस्ट को सपोर्ट देने के लिए। और इस तरह काला जी का जितना भी डाउन पाइपिंग वाला काम शाम था सारा का सारा इख्तिताम को पहुंचता है। और हम उम्मीद करते हैं कि काला जी के साथ घुटने वाले मसले से हमें दोबारा आमना सामना नहीं करना पड़ेगा। गाड़ी हमारी अभी तक ऊपर इन दी एयर है, तो हम इस गाड़ी का ऑयल फिल्टर भी चेंज कर देंगे और उसके बाद इसका इंजन ऑयल भी चेंज कर देंगे। ट्रैक्टर हल्की सी रेस दे, हल्की सी। बहुत है बंद कर दो। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4K की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर ने और आज है डायनो डे। आज हमने काला जी को नाइट्रस पे डायनो करना है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गाड़ी 340-350 व्हील हॉर्स पावर को क्रॉस कर जाएगी। 350 का मतलब है तकरीबन कोई 400 HP। एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि व्हील हॉर्स पावर WHP हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू हॉर्स पावर HP। हॉर्स पावर HP वो जान होती है जो कि आपका इंजन बना रहा होता है, उसके अंदर हम किसी किस्म के भी पावर लॉसेस ऐड नहीं करते। हॉर्स पावर HP के अंदर सारे के सारे पावर लॉसेस ऐड करने के बाद आखिर में जो HP बच जाती है उसको हम कहते हैं व्हील हॉर्स पावर। पावर लॉस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपका इंजन जान बनाता है, जान जाती है एक्सेल्स के अंदर, एक्सेल्स के बाद हब के अंदर जाती है, उसके बाद आपका रिम घूमता है, रिम के ऊपर टायर घूमता है। ये सारे पावर लॉस ऐड करने के बाद आपकी गाड़ी के टायर जो ग्राउंड के ऊपर पावर निकाल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं व्हील हॉर्स पावर WHP। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि WHP हमेशा कम होती है हॉर्स पावर की निस्बत। सबसे पहले जाके डलवाते हैं 3000 द फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नहीं। हम पहुंच चुके हैं मैक्स पावर मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर और यहाँ पे बड़ी सोनी गाड़ियां आई हुई हैं। सबसे पहले यूरो आर C63 AMG, फोर्ड मस्टैंग GT और सबसे आखिर में हमारी पाकिस्तानी स्विफ्ट। हो गया है हमारे साथ हमारे फ्रेंड रेहान चुरिंजा मौजूद हैं। सर जी बताएं गाड़ी की पावर देख के आप क्या कहना चाहेंगे? बस हमारी मेहनत रंग ले गई। ये आपकी आंख पे क्या है? ये मुझे साल्टा में जीत 357 व्हील हॉर्स पावर फॉर यू। काला जी को चुक के हम पहुंच गए हैं मैक्स पावर मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, जहाँ पे हाउसफुल हुआ है और साथ में लाइट भी गई हुई है। डायनो के लिए हम यहाँ पे फुल टाइम हैवी किस्म की तैयारियां शारियां करके आए। मैं चेक करांदा ये देखो जी, ये आ गया साडा K Pro V4 ट्यूनिंग शुनिंग के लिए लैपटॉप,
पीछे हमने दो नाइट्रस सिलेंडर रखे हुए हैं आज। ये हमारा पहले वाला और ये हमारा बैकअप सिलेंडर। उसके अलावा नाइट्रस के जितने भी जेट पड़े थे हमारे पास सारे के सारे हम चुक के ले आए हैं, जिसके अंदर 50 का भी है, 60 का भी है। अभी हम इंतजार कर रहे हैं उस्ताद जी लाइट आने का। एक बार लाइट आ जाए, डायनो चालू हो जाए, उसके बाद फिर हम काला जी को चुक के डायनो के ऊपर चाड़ के रख देंगे। आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी लाइट आ गई है और काला जी को हमने डायनो पे लगा दिया है। काला जी के लिए हमने बड़ा यूनिस फैन लगवाया है ताकि हमारा इंजन ठंडी ठाक हवाओं से लुत्फअंदोज हो गए तगड़ी किस्म की जान बनाए। नाजरीन, हम एक अदद टेक्निकल डिफिकल्टी का शिकार हो चुके हैं। काला जी का शोर इतना ज्यादा है डायनो के ऊपर कि महल्ले वाले आ गए हैं कि उस्ताद जी इन्हें बंद करो, तुसी की वखरा शोर मचाया है। हमने काला जी के लिए स्पेशल साउंड रेजोनेटर बैरल निकलवाया है और काला जी के तूते का मुंह चुक के हमने इस ड्रम के अंदर घुसा दिया है ताकि इस गाड़ी की आवाज कम हो सके, क्योंकि इस बैरल के अंदर सारी की सारी साउंड बेफज होती हैं जो कि आपकी आवाज को शोर को कम कर देती हैं। अब महल्ले वाले भी खुश होंगे और साथ में हम भी, क्योंकि लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। लो उस्ताद जी, अब गाड़ी का फाइनल रन करने लगे हैं। अब जो पावर आएगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। $352 व्हील। हमने तकरीबन कोई 4-5 रन मारे डायनो के ऊपर। ये दो हमारे सबसे तगड़े रन थे। एक के अंदर हमने 361 व्हील निकाल लिया और एक के अंदर हमने 352 व्हील निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी काला जी ने डायनो के ऊपर 361 व्हील हॉर्स पावर निकाली है, जिसको अगर हम एचपी में कन्वर्ट करें तो उस्ताद जी 401 एचपी बनती है। और ये 400 एचपी हमने 50 शॉर्ट नाइट्रस के ऊपर निकाली है। लेके जाने को हम काला जी को 400 व्हील हॉर्स पावर से भी ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी मशहूर कहावत है कि लालच बुरी बला है। अगर हम ज्यादा लालच करेंगे तो उस्ताद जी अपना जो इंजन है वो जमीन पे नहीं बल्कि चांद पे पहुंच जाएगा। गाड़ी का सेटअप क्या है तो K24 बिल्ट है, 50 शॉट हमने नाइट्रस चलाई है सादे पेट्रोल के ऊपर, एथेनॉल या हमने किसी किस्म का हाई ऑक्टेन भी नहीं डाला। उसके ऊपर हमारी गाड़ी ने 400 एचपी निकाली है और गाड़ी हमारी अभी फुल सेफ मोड पे है। इस तरह हम बेशक 150 बार भी गाड़ी चलाएं नाइट्रस के ऊपर, हमारी गाड़ी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। गाड़ी को हम किल मोड पे सिर्फ और सिर्फ रेसेस के ऊपर लेके जाएंगे। रेस के दौरान किल मोड पे हमारी गाड़ी कितनी पावर होगी ये तो जिसके साथ रेस होगी उसको ही पता चलेगा। इसी वीडियो के अंदर जो मस्टैंग GT 5000 सीसी वाली ट्यून हुई थी एथेनॉल के ऊपर, उसने पावर निकाली थी 357 व्हील हॉर्स पावर। हमारी गाड़ी ने 361 व्हील हॉर्स पावर निकाली, मतलब कि हम उसको भी 3 व्हील हॉर्स पावर का गैप मार चुके हैं। अब एक रिबर्थ एक 5000 सीसी मस्टैंग GT से ज्यादा जान बना रही है। अब भी आप इस गाड़ी को पाकिस्तान की फास्टेस्ट रिबर्थ ना मारें तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। और इतनी जान अभी हम अपने सेफ मोड पे बना रहे हैं, किल मोड पे नहीं बना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा वो मकसद पूरा हो चुका है जिसको लेके हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। हमने इस गाड़ी को
पाकिस्तान की फास्टेस्ट रिवर्स बना के रख दी है। और इस चीज के तमाम क्रेडिट्स जाते हैं खान क्रू को और रेडलाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर को, और साथ ही साथ अहमद समाक को भी, जिसने मेरे पे एतबार करके इस गाड़ी के ऊपर चंगा भला अन्य वाह किस्म का पैसा रोड़ा है। और अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें हमारे मकसद में कामयाब किया। अब हमने बस गाड़ी का वजन कम करना है, उसके बाद रेस सीरीज की शुरुआत है।